यीशु बुलारा चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु यीशु की आराधना में समय बिताएं, प्रभु का वचन सुने, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें, प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि इस आराधना के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से, प्रभु के वचनों के माध्यम से हम सबों को प्रभु की बहुतायत की आशीष मिले। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का जो यीशु बुलारा चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आराधना का गीत गाएं। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। एक साथ आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। यीशु प्रभु तेरी जय हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरा गुणगान हो। आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। एक साथ आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। गाइए आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता
आराधना, जीवन दाता आराधना, मुक्ति दाता आराधना, मुक्ति दाता आराधना। एक साथ आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, उस प्रभु यीशु को हम देखें इस वक्त इस संस्कार में हम सबों के लिए अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ विराजमान है। उस यीशु को देखें। धन्य हम सभी आज के दिन में फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में आने का हमें सौभाग्य मिला। इस वक्त हम सभी उस प्रभु के सम्मुख हैं जिसने हम सबों की मुक्ति की है, उद्धार किया है। उस प्रभु के सानिध्य में हम सभी आए हैं। प्रभु को धन्यवाद है इस सौभाग्य के लिए। आज के दिन में फिर एक बार हम प्रभु का वचन सुने। प्रभु इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम सबों से अपने वचनों के द्वारा बातें करना चाहता है। प्रभु की वचन सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करें, हम सबों को स्पर्श करें, हम सबों को आनंद और खुशियाँ प्रदान करें, हमारी बीमारी स्वस्थ लाभ में बदल दें। प्रभु के वचन में जीवन है, प्रभु के वचन में आत्मा है, प्रभु के वचन में चंगाई है, प्रभु के वचन में आनंद और खुशियाँ है। उस आनंददायक मुक्तिदायक जीवंत वचनों को हम सभी सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, कल के दिन में हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए चंगाई प्राप्त करने के लिए। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रसंग पर हमने विचार किया और 10 कोड़ियों का उदाहरण लेते हुए हमने मनन चिंतन किया, जिसमें हम लोगों ने कल के दिन में सीखा था चंगाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है। प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है, पश्चाताप के साथ प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है, विश्वास के साथ प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के साथ। और उसके बाद हमने मनन चिंतन किया। चंगाई प्राप्त करने के लिए दूसरा शर्त है प्रभु का वचन सुनने की ज़रूरत है। वचन सुनने से हम शुद्ध होते हैं, चंगे होते हैं, स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हैं। हमने सीखा कल के दिन में प्रभु की चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु का वचन सुनना है। तीसरी बात हमने कल के दिन में सुना, प्रभु का वचन ग्रहण करने की ज़रूरत है, स्वीकार करने की ज़रूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो प्रभु का वचन, जो संदेश हम सुनते हैं उसको अपनाने की ज़रूरत है। हमने सीखा, हमने कल के दिन में सीखा चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है, विश्वास करने के, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए उस पर कार्य करने की ज़रूरत हमने सीखा। और इस प्रकार से प्रभु का आदेश का पालन करते हुए, विश्वास करते हुए उसके अनुसार कार्य करने पर हमें चंगाई मिलेगी। ये बात कल के दिन में हमने सीखा। आज के दिन में हम उसी बात को आगे बढ़ाएं और मनन चिंतन करें। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। आज के दिन के लिए मैंने प्रसंग लिया है लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से आगे, जहां लिखा है, जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। इस प्रसंग पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज के दिन में हम सीखेंगे
कि चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। कल के दिन में हम 5 बातें हमने सीखी थी, आज हम और बातों को सीखें। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस उदाहरण में एरिको का जो अंधा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है, उसके जीवन के द्वारा हमें प्रभु हमें शिक्षा देता है, सिखाता है कि हमें सबसे पहले निरंतर प्रभु की खोज में लगे रहने की जरूरत है। एरिको का अंधा जो देख नहीं सकता था, इसलिए वह सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, क्योंकि वह दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए भीख मांगने के सिवा और कोई कार्य वह नहीं कर सकता था। भीख मांगने के साथ साथ यह व्यक्ति प्रभु की खोज में लगा हुआ था। कौन होगा वो प्रभु जो मेरा उद्धार करेगा, मुझे दृष्टि देगा, मुझे देखने की कृपा देगा। इस बात की खोज में वह व्यक्ति लगा हुआ था। हालांकि यहाँ पर इस प्रसंग में ये बात नहीं लिखी है कि उसने प्रभु की खोज की, लेकिन इस प्रसंग पर मनन चिंतन करने से हमें इस बात का ज्ञात होता है, ये बात हमें समझ में आती है कि यह व्यक्ति प्रभु की खोज में था। इसलिए जैसे ही जब वो भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे बैठकर देख नहीं सकता था, जैसे ही उसने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ इधर से गुजर रही है, उसने पूछा क्या हो रहा है। और जैसे ही जब उसने सवाल किया क्या हो रहा है, लोगों ने कहा ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। उसको उत्तर दिया गया ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। जैसे ही उसने सुना कि ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं, उसको मालूम था कि ईसा नाजरी कौन है। वो देख नहीं सकता था, फिर भी उसकी विश्वास की आंखें देख सकती थी ईसा कौन है, इस बात को उसके विश्वास की आंखें देख सकती थी। इसका तात्पर्य यह है, उसने ईसा के बारे में जानने की चेष्टा की, कोशिश किया, प्रयास किया, लोगों से पूछा होगा, लोगों से सुना होगा और बार बार इस बात को सुना होगा ईसा कौन है। इसलिए जैसे ही उसने सुना कि ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं, वो आनंद के मारे उछल पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था ईसा कौन है और ईसा क्या कर सकते हैं। इसलिए हम ये बात समझ सकते हैं, उसने ईश्वर की खोज की। हम लोग पढ़ते हैं स्रोत ग्रंथ में, वहां पर लिखा है ईश्वर की खोज करने वालों का घर भरा पूरा रहेगा। जो व्यक्ति ईश्वर की खोज करता है, उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। श्रद्धालु भक्त निरंतर ईश्वर की खोज करते हैं और ईश्वर की खोज करने वालों का घर भरा पूरा रहता है। यानी कि ये व्यक्ति निरंतर ईश्वर की खोज कर रहा था, प्रभु की खोज कर रहा था, प्रभु के जानने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था ईसा के बारे में। इसलिए जैसे ही उसने सुना ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं, वो आनंद के मारे उछल पड़ा, बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसने खोज कर रखी थी, उसको जानकारी थी प्रभु कौन है, ईसा कौन है, क्या कर सकते हैं। इसलिए उसने प्रभु की बात सुनकर आनंद मना। यानी कि हम समझ सकते हैं, उसने प्रभु की खोज की, ना कि एक दिन में एक घड़ी में, निरंतर वो प्रभु की खोज में लगे रहा। यानी कि हम सबों को उस प्रभु की खोज में लगे रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से स्रोत करता लिखता है, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर बड़ा पूरा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत है खोज करने के साथ साथ जरूरत यह है, जिसको हम पुकार रहे हैं उसको जानने की जरूरत है। जिसको हम पुकार रहे हैं उसको जानने की जरूरत है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमें जानने की जरूरत है मैं किससे मांग रहा हूं। जब इस बात का एहसास होगा मेरे अंदर कि मैं प्रभु से मांग रहा हूं और मैं प्रभु को जानता हूं, तब मेरी प्रार्थना और बेहतर होगी। बहुत बार हम लोग
प्रार्थना करते हैं, जैसे बचपन में हमें प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाई, प्रणाम मरिया की प्रार्थना सिखाई, हमें विश्वास की विनती सिखाई, 10 आज्ञाएं सिखाई, वो बात सिखाई, ये बात सिखाई, और हमने रट लगाए, हम सोचा कि प्रार्थना हुई। प्रार्थना में और विशेष रूप से जब हमें हमारी प्रार्थना की सुनवाई होनी चाहिए, तब हमें जानना आवश्यक है, जिसको हम पुकार रहे हैं उसको जानने की जरूरत है। इस उदाहरण के द्वारा हम पाते हैं, इस व्यक्ति को जब बताया गया ईसा नाजरी इधर से गुजर रहे हैं, उसको मालूम था ईसा नाजरी कौन है, इसलिए जब वो ईसा नाजरी को पुकारता है, ईसा नाजरी से प्रार्थना करता है। किस प्रकार से प्रार्थना करता है देखिए, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही गहरी बात है। उसने क्या कहा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। क्या कहा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। छोटी सी बात, कितनी गहरी बात देखिए। उसको मालूम था ईसा कौन है। ईसा पिता परमेश्वर का एकलौते पुत्र है, मुक्तिदाता है, उद्धार करता, उसको मालूम था। ईसा है, उसको ठीक कर सकता, उसको मालूम था, इसलिए उसने पुकारा ईसा। उसने केवल छोटी बात नहीं कही, बहुत बड़ी बात कही। उसने पूरा का पूरा एड्रेस लिख दिया, वहां पर पूरा का पूरा एड्रेस लिख दिया। हम लोग मान लो किसी को चिट्ठी लिखते हैं, आजकल चिट्ठी लिखने का ज़माना नहीं है, फिर भी एक ज़माना था चिट्ठी लिखने का ज़माना था। चिट्ठी लिखने के बाद उसका एड्रेस लिखा जाता था, एड्रेस पूरा का पूरा लिखने पर ही वो चिट्ठी उस व्यक्ति को पहुंच जाती थी। यहाँ पर ये व्यक्ति देखो, उसका पूरा के पूरे एड्रेस के साथ संबोधित करता है। क्या कहता है, ईसा दाऊद के पुत्र। एड्रेस उतना ही था, प्रभु का एड्रेस उतना ही था, ईसा दाऊद के पुत्र। उसके बाद अपना निवेदन, ईसा दाऊद के पुत्र और निवेदन। छोटी सी बात इसमें देखिए, यानी कि जिसको वो पुकार रहा वो जानता था किसको पुकार रहा, इसलिए उसने पूरे पूरे एड्रेस के साथ प्रभु को पुकारा, संबोधित किया और कहा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना देखिए, कितने गहराई की प्रार्थना देखिए, कितने विश्वास की प्रार्थना देखिए। उसने ईसा को भली भांति वो जानता था, इसलिए पूरे पूरे एड्रेस के साथ प्रभु को पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपना मन प्रभु में लगाए रखें, अपना मन अपना दिल प्रभु में मन लगाए रखें, हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करके रखें, प्रभु के वचनों पर हमारा ध्यान केंद्रित हो, यह जरूरी है। यानी कि फोकस करें, फोकस प्रभु यीशु के ऊपर हो, मुक्तिदाता के ऊपर हो, चंगाई दाता के ऊपर हो, हमारा फोकस हो, हमारा ध्यान उस पर लगा के रखें, यह आवश्यक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसने पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, उसकी प्रार्थना तुरंत नहीं सुनी गई। लोगों ने उसको कहा चुप रहो, उसको डांटा, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हल्ला काट रहे हो, चुप हो जाओ। बाधाएं आई उसके सामने, उसकी पुकार तुरंत नहीं सुनी गई, बाधाएं उसके सामने आई, लेकिन बाधाओं से वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसका ध्यान ऑलरेडी प्रभु पर केंद्रित था और प्रभु पर उसका फोकस था। इसलिए उसने जो बाधाएं आ सकती थी, जो दिक्कतें आ सकती थी, जो समस्याएं आ सकती थी, उन समस्याओं पर उसने अपना ध्यान नहीं लगाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी हो सकता है, मान लो हम बीमार हो गए, डॉक्टर ने कुछ समय के इलाज करने के बाद कहा, जांच करने के बाद कहा अब मुश्किल है, अब आप बच नहीं पाओगे, एक बाधा, अब आप बच नहीं पाओगे, अब मुश्किल है, बचना मुश्किल है, सारा काम खराब हो चुका है। हम वहां पर ध्यान लगाने शुरू करते हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता है। मुझे याद है एक नौजवान, 28 साल का एक नौजवान, जब मैं बरेली में था,
वह व्यक्ति, उस नौजवान को रीढ़ के हड्डी में टीबी की बीमारी थी। टीबी की बीमारी होने के नाते रीढ़ की हड्डी में बीच में उसकी ऑपरेशन हुआ। दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। कहीं लाख रुपए उसके खर्च हुए। खर्च होने के बाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ने उसको जिंदा रखा और डॉक्टर ने यह स्टेटमेंट दिया, जब तक जिंदा रहोगे, जब तक जिंदा रहोगे आप बिस्तर पर ही रहोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, उठ के बैठ भी नहीं पाओगे, डॉक्टर ने कहा। और उस नौजवान ने इस बात को मान लिया। बाधाएं उसके सामने थी, चंगाई उसको प्राप्त करना था, इलाज किया, दवाई की, पैसे खर्च किए, सब कुछ किया, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। केवल जिंदा वो रहा, प्रभु की कृपा से जिंदा रहा। और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम जिंदा, यानी कि जिंदा जब तक रहोगे तब तक तुम बिस्तर पर ही रहोगे। एक सिस्टर थी, वो सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और हम उसको मिलने गए। वो लेटा हुआ था उस वक्त, उस बिस्तर पर लेटे लेटे उसके 8.5 महीने हो चुके थे, 8.5 महीने। मुझे उसको देखकर दुख हुआ। मैंने प्रभु से मनी मन पूछा, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम कभी बैठ सकते हो? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा डॉक्टर ने कहा मैं कभी बैठ नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने प्रभु का वचन सुनाया आधा घंटा, उसके बाद मैं प्रार्थना की और मैंने प्रभु यीशु के नाम से इसको आश्वासन दिया, यीशु के नाम पर आश्वासन दिया, भरोसा रखते हुए कि प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। मैंने कहा 3 हफ्ते से 3 महीने के जो समय है, उस अंतराल में तुम यीशु के नाम से बैठ जाओगे, यीशु के नाम से खड़े हो जाओगे, यीशु के नाम से तुम नॉर्मल हो जाओगे। मैंने उसको कहा ये बात, और वह व्यक्ति यकीन कीजिए 16वें दिन वह व्यक्ति बैठ गया। उसकी माँ रोती हुई आई, बोली मेरा बेटा आज बैठ गया, जो कि 8.5 महीने हो गए थे, हिला नहीं था, डोला नहीं था, वो बैठ गया। उसके बाद 1 महीना और लगा, वो खड़ा हो गया। उसके बाद और 1 महीना लग गया, वो चलने फिरने लगा, बेल्ट लगा के। पुणे में वो काम करता था, काम करने के लिए वापस पहुंच गया। यानी कि बाधा हमारे जीवन में आती, चंगाई प्राप्त करने में कोई बात नहीं, बाधाओं पर ध्यान ना दे। जिस प्रकार से यह अंधा व्यक्ति को उसको डांटा, उसको चुप रहने कहा, वो बाधाओं से हिम्मत नहीं हारा, उसका फोकस यीशु पर था और यीशु पर ध्यान केंद्रित करते यीशु को पुकारता रहा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और जब इस प्रकार से पुकारा, उसकी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। प्रभु के कानों तक जब पुकार पहुंच जाती है, प्रभु ने उसको बुला भेजा, लोगों को भेजा के बुला लाने के लिए उसको लाया। जब पास आने पर प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने अपना निवेदन फिर एक बार प्रभु के सम्मुख रखा, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। प्रभु ने उसको कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु के सुंदर बात, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, यानी कि विश्वास के साथ उसने पुकारा, इसलिए उसकी आवाज बुलंद थी। डांटने पर भी, लोगों ने डांटने पर चुप नहीं रहा, बाधाएं आने पर चुप नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, यदि मेरी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंच जाएगी मैं ठीक हो जाऊंगा। एक विश्वास, दृढ़ विश्वास, गहरा विश्वास, बाधाओं पर विश्वास नहीं था, प्रभु पर विश्वास था। और जब प्रभु पर विश्वास करते हुए उसने पुकारा, उसके विश्वास का फल उसको मिला, वो ठीक हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें इन सभी बातों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। विश्वास के साथ प्रभु को पुकारने की जरूरत है, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने की जरूरत है, प्रभु की खोज करने की जरूरत है, प्रभु में अपना मन लगाए रखने की जरूरत है। हमारा ध्यान प्रभु पर रहे। प्रभु सब कुछ कर सकता है, इसलिए उस प्रभु पर भरोसा रखें। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो लंबे समय से बिस्तरों में हैं, लंबे समय से अलग अलग प्रकार की बीमारी से जकड़े हुए हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। उन सभी लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा प्रार्थना मांगी, उन सभी लोगों का प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी, आप उनके नाम जानते हैं, उनके जरूरत जानते हैं, उनका कष्ट पीड़ा आप जानते हैं। उन सबों में आप उन्हें चंगाई प्रदान करने वाले प्रभु हैं, हमारा विश्वास है, इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। ईसा दाऊद के पुत्र, हम सभी लोगों पर दया कीजिए, उन तमाम लोगों पर दया कीजिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो बिस्तरों में है, परेशान है, पीड़ाओं में, अस्पतालों में है, उन सभी लोगों पर दया कीजिए, ताकि प्रभु आपकी दया की दृष्टि उन सबों पर पड़ी रहेगी, वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति करें।
करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति 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 स्तुति। यीशु प्रभु दया कर, जितने भी लोग कोरोना बीमारी के महामारी से इस वक्त जूझ रहे हैं उन सब लोगों पर दया कर। जो असाध्य बीमारी से जकड़े हुए हैं उन सभी लोगों पर दया कर। जो अलग अलग प्रकार की बीमारी से फंसे हुए हैं, यीशु प्रभु दाऊद के पुत्र दया कीजिए, दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र हम सभी लोगों पर दया कीजिए, आपकी दया हम सभी पर पड़े। हालेलुया 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 हालेलुया। माध्यम से हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मुझे कभी निराश ना होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे न कभी निराश होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे न कभी निराश होने दे। मुझे तो छोड़ा मेरा उद्धार कर, और मुझको तो मुक्ति दे दे। मुझे तो छोड़ा मेरा उद्धार कर, और मुझको तो मुक्ति दे दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे न कभी निराश होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे न कभी निराश होने दे। मुझे तो परख, मुझको तू जान, और मुझको तो शांति दे दे। मुझे तो परख, मुझको तू जान, और मुझको तो शांति दे दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे न कभी निराश होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे न कभी निराश होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। प्यारे यीशु जी, आपने अपने वचन के द्वारा कहा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ आपके पास आएगा, आप उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, आप उन्हें कभी भी नहीं टुकराएंगे, ये आपका वादा है। प्रभु आज के दिन में हम आपके पास आते हैं बड़े विश्वास के साथ, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हुए बड़े विश्वास के साथ आए हैं, और हमारा विश्वास है आप हमें कभी नहीं टुकराएंगे। हमारी पुकार सुनते हुए उन तमाम लोगों को चंगाई प्रदान करेंगे, स्वस्थ लाभ प्रदान करेंगे। प्यारे यीशु जी, धन्यवाद देते हैं पुकार को सुनने के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारी पुकार सुनने के लिए, और उन सभी लोगों को स्वस्थ लाभ देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्यारे यीशु जी, निरंतर आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आपके साथ जुड़े रहने की, हमारा ध्यान आप में केंद्रित करने की कृपा शक्ति हमें प्रदान कीजिए। आइए हम सभी घुटने टेकें, इस वक्त हम प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस महान संस्कार को हम गाएं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता
और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान